अलंकार कहते हैं इसको। हाँ। अतिशयोक्ति अलंकार। ऐसा लगने लगा है मुझे कि अब न्यूज हम ही सुनाते हैं। हर फिल्म एक ही फिल्म जैसी क्यों लग रही है? सीरियसली ऑन अ वेरी सीरियस लेवल अपने कानों के बारे में सोचने लग जाता हूँ, नाक के बारे में सोचने लग जाता हूँ मैं, शेप्स लोगों की नाकों के और ये सब। फिर उसके बाद कौन सा जॉइंट बनाता है? हाई होके सेक्स इज गुड, वेरी गुड, Very good. अमेजिंग। आई मीन इट्स बेस्ट। मतलब वी शुड टेल आवर पेरेंट्स। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये शो अभी भी बन रहा है। ये अब बनेगा क्योंकि स्मृति ईरानी बेरोजगार है तो सरकार ने भारत कहा सरकार ने ये शो बनवाया है हाँ, मरने कि का है। स्मृति ईरानी को मिनिस्टर नहीं रखना पड़ेगा। उसको भेजो एक्टिंग करने के लिए, वहां बिजी रहेगी, यहाँ आकर के देश नहीं खाएगी ये। मेरे दादाजी बोलते थे चूतियों के पिछवाड़े पे सींग नहीं होते, हमारे जैसे ही होता है वो। उसमें एक सेक्स सीन था जो मतलब जब शूटिंग की बारी आई, सेक्स सीन कह रहा हूँ, किस सीन था? सेक्स में तो जीतू भैया खुद ही मना कर देते। I don't know if it qualifies as a podcast. He made it big B. फेक यूनिवर्सिटी बना के बैठे हैं। बाबा जी की बूटी। Cheers. एपिसोड स्टार्ट हो रहा है। Obviously. उधर स्टार्ट होने के हिसाब से काफी वन टू है। अच्छा एक चीज है, क्या ये बात सच है? इस बात में कितना सच है कि देवानंद को काला कोट पहनना अलाउड नहीं था क्योंकि लड़कियां उसको देख करके छत से कूद जाती थी। ओह एग्जैक्टली, यही रीजन सुसाइड का। तो वो मतलब इसमें दोनों ही चीजें हैं। चेक करने वाले को या तो वो बहुत ही खूबसूरत दिखता था या फिर लड़कियों का था कि अगर दुनिया में ऐसा ही हो रहा है बैच मुझे जीना ही है। तो पर क्या इस बात में कितनी सच्चाई लगती है तुम्हें? ये पर क्या सनक है, ये कूद जाएगी। अरे ऐसे देवानंद को पता है कि और देवानंद फिर भी पहन रहा है। उसको पता है लड़कियां कूदेंगी। अरे वो है ना, वो फिल्म है ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जो सबसे पहली वाली फिल्म थी उसमें 1988 सबसे पहले वाली 2012-13 ईयर जब भी आई है, चूतिया ही फिल्म थी वो। नहीं उसमें इसी से एक इंस्पायर्ड सीन है ना लास्ट में, अच्छा जब वो दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं। दोनों बहुत सक्सेसफुल हो चुके होते हैं अपनी अपनी लाइफ में। वो आर्टिस्ट होता है, बोलता है कि मैं बजाता हूँ तो मतलब ऐसे गिटार बजाता हूँ तो लड़कियां अपने कपड़े फाड़ देती हैं। मुझे लगा फ्लूट। तो लड़कियां अपने कपड़े फाड़ देती हैं, ये बोलता है उसमें वो कैरेक्टर। तो बोलता ही होगा। वो उसी से इंस्पायर्ड है, इसी आइडिया के साथ कि देवानंद चलते थे तो ये हो जाता था। प्राण के बारे में कहा जाता अच्छा है। देवानंद चलते थे कि देवानंद चलता था? वही देवानंद चलते थे। क्या बोलोगे तुम? देव है देखो उसमें। देखो सुनो, देवानंद की कोई इतनी ज्यादा इधर से बच जाओ। देवानंद की कोई इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है कि हम कैंसिल हो जाएंगे। तो उसको देवानंद बोल सकते हैं ना। देव है उसमें। देव है। देव है, वह देवा है ना वो। श्री गणेशा। तो देवानंद ब्लैक सूट पहन के पहली बात तो क्यों निकल रहे हैं सड़कों पे? नहीं तो तुम्हें पता ही है कि लड़कियां छत पर से कूद जा रही हैं तो मत निकल भाई। तू छत पे जाना सीधा। तो इंडिया में सूट के पहना हुआ है। सड़क कौन सी जगह है जहाँ तुम सूट पहन के गली में निकल रहे थे? वही तो बात है। मुझे लगता है ये ना वो था बहुत अलंकार कहते हैं इसको। हाँ। अतिशयोक्ति अलंकार। कोई एक कूद गई होगी। कोई बिरली रेखा जैसी। मुझे यही लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा था। ऐसा होता होगा कि वो ब्लैक सूट पहन के निकले हैं और लड़कियां ये कहती होंगी माशाअल्लाह क्या खूबसूरत लग रहे हैं, देख रही हो। इतना होता होगा यार, इससे ज़्यादा क्या होता होगा यार? और दूसरी कहती होगी बैंड चौथ सूट पहन के इंडिया में क्यों घूम रहे हो? इतनी गर्मी में लाइफ का सूट अभी निकालती हूँ और वो थर्ड फ्लोर पे होती थी। तो शी हैड टू जंप। उसको सूट पहने और देखना नहीं चाहती थी, उसको गर्मी लगने लग गई भाई। देवानंद की माँ थी वो।
नहीं इससे मुझे भाई वो पहनने उसको खुद गर्मी लगने लग जाती होगी ना, जैसे मेरी मम्मी बोलती हैं या फिर इतनी बड़ी दाढ़ी कर लेता है उससे हमें गर्मी लगने लगती है, यही मुझे लगता है। या फिर ये हो सकता है कि देवानंद कभी जा रहा हो और कोई लड़की किसी और वजह से कूद गई हो और देवानंद जाके लौंडों को बोल रहा है मैं जो जहाँ से जाता हूँ ना लड़कियां छत पर से कूद जाती है। तेरे भाई का रौला इतना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सोच ही नहीं रहा, समझ रहे हो? ये यूनिकनेस जो है ना मेरे में, उसकी वजह से लीवर खराब हो जाता है लोगों का। तो देवानंद की है कोई शराब स्टोरीज? वो नहीं पीता था क्या? मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती थी, देवानंद हर फिल्म में देवानंद ही तो होता था, मतलब वो कुछ हर फिल्म में आदमी ऐसे क्यों कर रहा है? सलमान खान क्यों करता है हर फिल्म में ऐसे? ही कैन डू। आलिया भट्ट क्यों करती है हर फिल्म में ऐसे? आलिया भट्ट हर फिल्म में ऐसे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों कर रहा है हर फिल्म में एक ही बात? नहीं दे शुडंट। हर फिल्म एक ही फिल्म जैसी क्यों लग रही है? इसको जिसका जवाब कौन देगा? दे शुडंट लाइक नोबडी शुडंट, बट सलमान भाई कैन डू एनीथिंग। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड, जिसका नाम है 420 AM पॉडकास्ट। एपिसोड का नाम नहीं है, ऑब्वियसली हमारे पॉडकास्ट का ही नाम है। तो अब हम पहुंचते पहुंचते ऐसी जगह पहुंच चुके हैं, अब हमारे 7 एपिसोड्स जो है मुझे लगता है आगे आ चुके हैं, 8वां हमारा एपिसोड है। तो लोग जो है भरपूर तरीके से जो है हमें सब्सक्राइब करें यार, अब भेजो जिसको जानते हो उसको। और अगर आपको ये तनिक भी अच्छा लगा है, कहीं भी आपको एक पार्ट भी इसका अच्छा लगा है कि इसमें कुछ बात तो है, तो फिर प्लीज़ यार हमें हेल्प करो थोड़ा सा सब्सक्राइबर गेन करने में। और इसी के साथ हम बढ़ें, जो हमारा सेक्शन है जिससे हम शुरुआत करते हैं, दैट इज़ द सेक्शन वेयर वी कमेंट ridiculously about things और whatever had happened। सबसे फन ये है इस सेंस में कि यहाँ पर पूरी छूट है तुम्हारे पास, कहीं भी जाओ तुम। देखो जब तक कोई भी चीज रिकॉर्ड करते हो ना, पूरी छूट रहती है, जब डालते हो दिक्कत तब है। तो मुझे लगता है कि बढ़ते हैं हम। मैं कभी कभी बहुत सीरियसली ऑन अ वेरी सीरियस लेवल अपने कानों के बारे में सोचने लग जाता हूँ, नाक के बारे में सोचने लग जाता हूँ मैं, शेप्स लोगों की नाकों के और ये सब। फिर उसके बाद कौन सा जॉइंट बनाता है? चौथा। चौथे के बाद होता है मैंने सुना है चौथे पे बहुत टाइम क्यों है? चौथे पे बनता है। 3 पे क्योंकि नींद आ जानी चाहिए ना, पर अगर नहीं आ गई 5वें पे बंदा सिर्फ नाखूनों के बारे में सोचता है, हाँ, कि क्या नेसेसिटी है नाखूनों की और ये सब। 6वें तक जाते जाते नाखूनों से अपने कान नोचने लगे। 7वें पे लगती है मोट। अच्छा हाई होके देखो, हाई होके सेक्स इज गुड, वेरी गुड, very good, amazing, I mean इट्स बेस्ट। मतलब we should tell our parents it's that good। We should just offer a job। yes, वही मतलब we should tell, like कर लो यार एक बार, चुपके से बता दो, उनके लेटर छोड़ जाओ। भाई कब तक बताते रहोगे भाई कि आप प्याज 45 का हो गया? एक जॉइंट तो फूको, कभी कभी करो तो सही। वो तो मुझे लगता है वो है, वो करना चाहिए वो यार। आई डोंट नो। नहीं आई डू। करो ये, बहुत सही है। हाँ तो तू बोल क्या रहा था फिर? लेकिन ये बात कर लेते हैं, खोलो। पहली न्यूज़ पे बात होती है अब। ऐसा लगने लगा है मुझे कि अब न्यूज़ हम ही सुनाते हैं। बाकी सारे चैनल, जितनी देर में हम कम से कम 6 न्यूज़ पे बात कर रहे हैं, उतनी देर में सारे चैनल पूरे हफ्ते में एक न्यूज़ चला के रखते हैं। स्मृति ईरानी रिटर्न्स एज तुलसी इन विच शो? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये शो अभी भी बन रहा है। ये अब बनेगा क्योंकि स्मृति ईरानी बेरोजगार है, तो सरकार भारत ने कहा सरकार ने ये शो बनवाया है हाँ, मरने कि का है। स्मृति ईरानी को मिनिस्टर नहीं रखना पड़ेगा। उसको भेजो एक्टिंग करने के लिए, वहां बिजी रहेगी, यहाँ आकर के देश नहीं खाएगी ये। तो वो उसमें मतलब उसको अभी भी बहू रहेगी वो, तो अब तो भाई वो सास की उम्र की होगी।
पर सास का रोल तो एक्सेप्ट नहीं करेगी वो। अगर सास एंड यू आर वेरी श्योर। राहुल वो गांधी है के बारे नहीं, में वो तो बंदी ऐसे ही हो। बात करती रहती है वो। अच्छा, वो थोड़ी सी ऐसी लगती है क्या कि ये मतलब जो कह देगी वो कर देगी? नहीं वो थोड़ी सी एम्बिशियस लगती है अगर सच स्मृति ईरानी। ऐसे पॉलिटिकल करेक्ट हो उससे। तो कौन सा पॉलिटिशियन एम्बिशियसली मतलब कौन है कि मैं सिर्फ एमएलए रहूंगा जिंदगी भर, मेरे को एमएलए ही रहना है, अगर कोई उसके मुझे बाद ग्राम प्रधान बनना है। कोई एमपी का टिकट भी दे देगा मैं नहीं लूंगा। नहीं वो सास तब बनेगी जब ऐसे सास ऐसे कुछ कर रही है अब इसमें। वो सास इतनी fighter एम्बिशियस है रहेगा। भाई कि वो एक एकता कपूर से दोस्ती कर रखी है उसने, तुम समझ रहे हो बात? एकता कपूर के साथ तुम्हें 10 मिनट बिताने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है। और तुम्हें क से कितने लेटर याद करने पड़ते हैं, मतलब शब्द। वो तो बीफ भी बेच रही है ना अपनी बेटी के रेस्टोरेंट में। यार ये तो बहुत पुरानी बात है एंड आई डोंट पे हीड्स टू नहीं अभी भी मिल रहा होगा। You don't pay heed. to such conversations and such allegations I'll say कि मतलब देखो एक बहू ऐसा नहीं करेगी यार। जैसे कोई ऐसे सेंटेंस जब स्टार्ट करता है ना, आई डोंट पे हीड टाइम, ये वो मोमेंट होता है जहाँ मैं जान जाता हूँ कि तुम्हारा हो चुका है कल्याण। गुजर चुके हो तुम मेरे दोस्त, अब नहीं, तुम तो- मेरे दोस्त नहीं रहे। तो मुझे नहीं लगता यार कि इतनी जो देश बहू थी वो एक टाइम पे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर करनी से ना है वो क्यों नहीं जा रही कि किसी बीफ बेचने वाले का नाम तुलसी नहीं रखने देंगे हम। देखो ये सब तुम ही सोच रहे हो। ये नॉवे जॉइंट और तुलसी नाम से इतना तुम्हें लगता है कि दे आर थिंकिंग? ऋतिक के साथ तो दूसरे पे ही हो रहा है। भाई उनका ये है, वो बैठे हैं बस पूरे टाइम वही नाखूनों के बारे में बातें कर रहे हैं। वो कोई आके बोलता है कोई नए लोग आए हैं तोड़ फोड़ करनी है, बस इतना काम है। इतना सोच रहे हैं तुम्हें लगता है वो कि क्या बातें कर रहे हैं। अरे इतना कनेक्शन आ मुझे गया। लगा रील्स वील्स बना रहे हैं तो कुछ तो होगा। करनी से ना रील्स बना रही है। बनाते तो हैं। क्या आता है रील्स में? आर दे फॉलोइंग दैट 3 सेकंड स्ट्रक्चर? आर दे गिविंग अ हुक? बहुत टाइम ऐसे कार की विंडो के बाहर ही देखते रहते हैं आप ऐसे, ये रोड पे क्या चल रहा है। जीप से कभी कभी जीप पे दरवाजा नहीं है नहीं है, हटा दिया है पता नहीं। काली जीप है। अरे मैं एक ग्रुप में हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और वो ग्रुप उसमें भी है, बेसिकली लिंक्डइन पे भी है वो। तो उसका नाम है ग्रेटर नोएडा वेस्ट एसोसिएशन टाइप कुछ है वो। तो उसमें क्या है, उसमें हर दूसरे दिन सिर्फ थार की वीडियोस आती हैं, थार की, या फिर अगर ऐसा है दिन मूड अच्छा है किसी का तो स्कॉर्पियो वालों की। तो उसमें ये आता है कि ये जो भसड़ करते हैं तो उसमें ऐसी ऐसी वीडियोस आएंगी कि एक दिन क्या किया है एक स्कॉर्पियो वाले ने कि वो जो पुलिस की बैरिकेडिंग होती है जिसपे नोएडा पुलिस लिखा हुआ है वो पूरा पीछे बांध दिया उस पे स्कॉर्पियो पे, और रात में घसीट के चल रहे हैं और गाना चल रहा है उधर। अब क्या है, ये रील हो गई। फिर इस तरीके की ऐसे रील है कि थार वाले ने रौन दिए लोग। ठीक है कि ये थार वाले ये करते भाई। एक तो थार वाले ने बंदे उड़ा देते हैं, वो अब सीधा ये करते हैं कि बंदा उड़ा दिया, या पुलिस के साथ ये कर दिया, या फिर पुलिस की गाड़ी से सायरन रात में चुरा के अपनी गाड़ी पे लगा के, और सायरन भी बज रहा है, मुंह से भी आवाजें निकाल रहे हैं थार वाले। अरे एक थार वाले ने अभी हरियाणा रोडवेज वाले बंदे को पिस्टल दिखा दी। हाँ। उसने बस रोकी सामने उसके चाटा मार दिया उसके भाई एक ही बार। पिस्टल कैसे दिखा रहा है? तो ये न्यूज उसमें चलती रहेगी। उस पे जैसे एक न्यूज चली, उसके 3 दिन बाद आएगा कि ये जो जिस स्कॉर्पियो वाले ने ये किया था अब उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और वो उठक बैठक लगा रहा था। फिर आएगा कि इस थार वाले ने जिसको कुचला था इसको भी पुलिस ने पकड़ लिया, और सबके मुंह बंधे रहते हैं और सबका एकदम मतलब वो पूरी स्टोरी है उसमें, कवर करते हैं वो। माफी वाफी मांगते हैं वो तो मुझे बस अब तो मैं कोई वीडियो देखता हूँ, मैं बस ये देखता हूँ ये पकड़ा कब जाएगा, ये कब माफी मांगेगा। और पता नहीं, मुझे शक्ल देखनी है, वो शक्ल नहीं दिखाते हैं। काफी हमारे जैसी होती है शक्ल। हमारे जैसी तो नहीं होती उनकी शक्ल पे उनकी दाढ़ी ना एक कट रहता है यहाँ। मेरे दादाजी बोलते थे चूतियों के पिछवाड़े पे सींग नहीं होते, हमारे जैसे ही होते हैं वो। नहीं कुछ खास फर्क नहीं होता। ज्यादातर ऐसे लोग जो है ना, जैसे मैं मशीन लगवाता हूँ ज्यादातर कुछ लोग हैं जो यहाँ से एकदम कैड़ा कट मरवाते हैं। कैड़ा एकदम शार्प कट। तो ज्यादातर उन्हीं लोगों के पास थार है। तुम देखना, मैं शार्प कट देख लेता हूँ कहीं, मैं निकल लेता हूँ इधर उधर भाई, मेरे से नहीं झेला जाता। तो इसके साथ बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पर्ची की तरफ। उठाओ
कोई तो उठाओ। ये तो रख दूंगा, सही नहीं हुई तो नहीं बात करनी इस पे मुझे। मैंने देखा ही नहीं है पंचायत सीजन 4। हम करेंगे। ये क्या बात मैंने भी नहीं है? देखा। ओ मैंने पंचायत सीजन 1 ही नहीं देखा 2 है। वर्सेस 1। पिछली बार रिजल्ट निकाला ही नहीं था। नहीं देखा है। वाह। मैंने आज तक पंचायत का एक भी एपिसोड नहीं देखा है, काफी डेलिबरेटली। दूसरी पर्ची उठाओ ना फिर। पकड़ो। मैंने सुना इसमें हो गई थी बकचोदी। ये 2 जॉइंट नहीं मारने थे भाई। 3 मारने थे। अरे इसमें वो कोटा फैक्ट्री वाला वो जीतू भैया है ना, जो मतलब इसमें भी है, इसमें तो मेन लीड है वो, कुछ है पता नहीं। मैंने भी एक पंचायत में? हाँ मैंने एक पंचायत में तो है वो में main नहीं lead। लीड है। तो उसमें बेसिकली किस सीन था लिखा था टीवी सीजन 4 में हाँ अच्छा यही है क्या जो तुमने उठाया है पर्चा? हाँ जो रख दिया है। अच्छा हाँ ये हाँ, उसमें इसने पंचायत नहीं देखा है, इसको उस बारे में बात करनी थी। मुझे वही पता है देखो। हाँ, क्या हुआ है क्या हुआ है? रंग रूट गलीच। तो उसमें एक सेक्स सीन था जो मतलब जब शूटिंग की बारी आई, सेक्स सीन कह रहा हूँ, किस सीन था। सेक्स में तो जीतू भैया खुद ही मना कर देते। कह रहे वरना तो तुम इतना श्योर कैसे हो? जीतू भैया मना कर देते सेक्स। काला मुझे लगता है ये तो बहुत ज्यादा मिल रहा है। उसको हीरोइन ने मना कर दिया, किस नहीं करूंगी इसके साथ। नहीं मतलब खबर ये थी देखो, वो इम्प्लाई किया आपने, खबर ये थी कि किस सीन था, फिर हीरोइन के पास गया ये डिसीजन, और फिर नहीं था किस सीन। ये खबर तो ये है। मैंने सही ही कंक्लूड किया है। यही बात कर रहा हूँ ना मैं। असल में वो कौनी पे केस था। बंदी ने बोला ये सब चीजें मत कराओ, ऑलरेडी बहुत 3 सीजन बहुत वियर्ड कर लिए हैं। सेम नवाजुद्दीन के साथ हुआ था ना एक बार सीन। नवाजुद्दीन उसके साथ क्या हुआ था? एक फिल्म की हीरोइन इसलिए छोड़ के भाग, और उस फिल्म में काफी सेक्स था भाई। वो फिल्म का नाम उस फिल्म का नाम नहीं याद, मुझे सेक्स याद है उस फिल्म का। नवाजुद्दीन की फिल्म में बहुत सेक्स था। बहुत ज्यादा सेक्स तुमने था। देखी है वो फिल्म? हाँ अरे वो बहुत ऐसी कम लाइट में बनी हुई फिल्म। हाँ एकदम शेडी लगती है। शेडी फिल्म है। हरामखोर के बारे में बात कर रहे हो? नहीं हरामखोर नहीं है वो, कुछ और उसमें फिल्म कुछ है। वो देवर भाभी वाला कुछ है उसमें। हाँ। देवर भाभी वाला। है बाकी। नहीं है, एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म है ऐसी। पता नहीं श्याम बेनेगल। पीस ऑफ मोहम्मद रफी ने गाना गाया है उसका। गवाया गया है उससे पर उठा के। जैसे अभी जीतू जितना फेमस है एज एन एक्टर, अच्छा देवानंद पे तो तुम श्योर ही थे ना? एक्चुअली बहुत सारी ऐसी जो एक्ट्रेसेस जो हैं जो पंचायत जैसे सीजन्स में काम करती हैं, और उनका कद फिल्म इंडस्ट्री में उतना बड़ा नहीं है जितना जीतू का है। जीतू की वजह से वो हिट हो सकती हैं। ये जो कन्वेंशनल नॉलेज है उसमें तो यही है देखो बात। लेकिन उसके बाद भी अगर उसको किस करने से मना कर दिया तो क्या फायदा पंचायत 3 सीजन बनाने का? नहीं हो सकता नहीं है। उसने ये बोला, बंदी ने तो ये बोला है कि देखो कि जिस तरीके की फैमिली ऑडियंस देखती है पंचायत को, अच्छा उसने बोला कि उस तरीके वो की स्क्रिप्ट फैमिली लेवल पे एनालिसिस दिया उसने। हाँ कि उस तरीके की फैमिली ऑडियंस में आप प्रॉपर लिप लॉकिंग दिखाओगे तो लोग जो रैप वैप हिप हॉप कर रहे हैं बिहार में समस्तीपुर में, वो ये सब करने लग जाएंगे। तो ये सब उसको नहीं चाहिए था। कि लोग ऐसे वेब पे भी टीवी क्यों नहीं देख रहे हैं? मतलब उसके लिए है, उसके लिए ऑल्ट बालाजी है ना इन सब चीजों के लिए। तो क्यों घुसाना उसको, जब एक पंचायत सचिव आए हैं तो उस तरीके की ही चलती रहे। पंचायत सचिव किस पंचायत नहीं करेगी सचिव क्या? किस नहीं कर सकते? कभी इमेजिन करो अपने पंचायत सचिव को किस करते हुए। कैन यू इवन इमेजिन? और तुम चाहते हो वो गरीब सी फूल बच्ची, गरीब तो नहीं है पर वो फूल सी बच्ची उसको किस कर ले पंचायत सचिव को? सरपंच जी की बेटी थी ना वो। हाँ सरपंच नहीं, प्रधान जी की बेटी। एक ही बात है, सरपंच प्रधान। पर क्या वो किस कर ले उसको? पंचायत सचिव को कौन किस करता है नहीं भाई? तो पंचायत सचिव भी तो यंग है अरे ना, कम से कम एमएलए को किस करेगी तो। पंचायत सचिव को कोई किस नहीं कर रहा भाई। पंचायत सचिव की जिंदगी नरक ही है। एक्चुअली पंचायत सचिव है जीतू की लाइफ फिलहाल। कई जगह पे पंचायत सचिव होता नहीं है, काम चल जाता है। उन्हें पता ही नहीं है पोस्ट भी है। नहीं प्रधान भी नहीं होता है गांव में तो भी काम चल जाता है।
गांव में प्रधान के बिना ही काम चल रहा है भाई। कौन से गांव में प्रधान कुछ कर रहा है? प्रधान तो यही काम करता है, ट्रैक्टर ले लेता है, घर बना लेता है। ना प्रधान काम कर रहा है ना प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। प्रधान बीच में सेवक। पूरी दुनिया सुबह सुबह उठ के काम कर रही है। बहुत काम है। मुझे लगता है वही जो प्रधान और प्रधानमंत्री से ज्यादा एक भिखारी काम करता है भाई। वो टाइम टू टाइम है। 8 बजे अगर गाड़ी लग गई बोलेरो तो वो खड़ा है उसके आगे और बोल रहा है मैडम बैठे बोलेरो। अच्छा, एक और आजकल तुमने वो देखा होगा कि सिग्नल पे जैसी गाड़ी रुकती है कुछ बच्चे वाइपर लेके तुम्हारे शीशे साफ करने लगते हैं यार। देखा है ना? सेल्फ मेड पीपल। एंटरप्रेन्योर। मतलब वो बंदा, मैंने आज ही धुलवाई थी गाड़ी अच्छे से। और वो उसके स्टैंडर्ड्स पे कम साफ थी तुम्हारी गाड़ी। उसको बताना ऐसे रह सकते हो तुम। उसके तो सर वो ने गंदी कर दी। सरफ मारेगा, वाइपर मारेगा उस पे पहुंचता रहेगा। तुम उसे कितना भी मना कर लो वो करेगा, बिकॉज वो कर्मठ है, वो लगन से करता है, लगनशील है, वो काम करेगा पूरा। और उसके बाद अपने काम का पैसा मांगता है वो। और वो मांगता भी नहीं, तुमने नोटिस किया? बहुत हम्बल होते हैं वो लोग। अरे लौड़े का हम्बल। नहीं, जैसे हमेशा पैसे मांगेगा। उनसे ज्यादा देर तक तो जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो लोग तुमसे मांगते रहते हैं। उनका तो बनता है, क्यों ना मांगे? क्यों ना मांगे? जब तुमने उन्हें मेन स्ट्रीम, अपने जो मेन स्ट्रीम कमर्शियल हब है या जो भी आपका मेन स्ट्रीम इकोनॉमी है, जब आपने उसको उसमें उनको जगह नहीं दी है तो ऑब्वियसली वो मांगेंगे। एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एंगल वो वाला सुना तुमने? संजय बांगर का बेटा जो था उसने सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा लिया, वो लड़की है, ठीक है। और उसने अभी एक इंटरव्यू में पता है क्या बोला? उसने बोला कि जब मैं ऑपरेशन करवा के वापस आई तो इंडिया टीम के कई सारे प्लेयर्स ने मुझे सेक्सुअल फेवर्स के लिए डीएम किए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इंडिया टीम प्लेयर्स की बात कर रही है वो। इंडियन टीम में जो खेल रहे हैं, हाँ, यश दयाल। यश दयाल one of them। अभी एलिजिडली है ये सब, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा एंगल अभी ये भी है कि वो क्रिकेट खेलता था तो वो क्रिकेट खेलती भी है और वो बढ़िया खेलती है। आइडेंटिटी। हाँ हाँ। मतलब बेस्ट बैटिंग कोच की it has further potential to change itself, so we can call it an entity other apart from we are calling like हाँ हाँ, male और female। महामानव है। बिल्कुल है यार, क्या बात कर रहे हो तुम? तुम इमेजिन कर सकते हो क्या कि तुम आज के 2 साल बाद ऐसे ऑपरेशन करवा लोगे और तुम्हारे पास अब लड़की की बॉडी है? मतलब गांडी फट जाएगी सोच पाने में। आप ही ट्रांसजेंडर्स को भिखारी नहीं बोल रहे थे ऐसे 2 एपिसोड पहले जिसमें हम आपके साथ नहीं थे। पॉइंट ये है कि अब वो क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेलती है ना। खेलता है, मतलब खेलता था और अब खेलती है। खेलती है, वही तो कह रहा तो हूँ। जो अच्छा खेलता था उसका क्या हुआ? वो बदल वो गया। कहाँ गया? उसकी एवरेज कितनी है? वो कहाँ गया? तो अगली पर्ची उठा लेते हैं फिर। हाँ, अगली पर्ची उठाओ भाई। आ नहीं सकता, सर कटा बॉबी देओल की एक फोटो फिल्म कट थी। जाता है। टैंगो चार्ली। बॉबी देओल की एक टैंगो चार्ली। टैंगो चार्ली बहुत सही फिल्म थी यार। अजय देवगन भी है उसमें। जी हाँ हाँ। बस आर्मी की फिल्म है तो अच्छी फिल्म है। नहीं, मुझे नॉर्थ ईस्ट दिखा भाई उसमें। नहीं मैं कह रहा हूँ हाँ। आर्मी की फिल्म है, अच्छी फिल्म है। हमारी आर्मी अच्छी फिल्म बनाती है। खैर इतना पास नहीं देते, उन्होंने मांगा भी नहीं है। फिल्म बनाती है ना आर्मी तो। अभी अरे वाह, क्रॉल करने की जरूरत नहीं यार। ये पता नहीं, एक तो ये हमारी पर्चियां कौन लिखता है पर पूरा लिख देता है। विजय माल्या PR आफ्टर RCB विन। ये तो हुक होना चाहिए था। कोई बात नहीं। इंग्लैंड की सीरीज भी चल रही है और इसमें किसी ने लिखा हुआ है कि शमी की वाइफ भी है जो इंस्टा पे पोस्ट करती रहती है लगातार। शिकायत भी है इसमें तुम्हारी। क्या बातें करेंगे अब इसमें? शमी की वाइफ वाला काफी इंटरेस्टिंग है। शमी की वाइफ वाला जो मैटर है, एक बार मैंने काफी रिसर्च कर लिया था भाई जिस टाइम में एकदम मुद्दा करवाया हुआ था। तुम जैसे लोग रिसर्च करते रहते हो और शमी के वाइफ के फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं। आपको कितना पता है?
इंस्टाग्राम पे नहीं कर रहा था मैं research कई यार। बार ये सोचता हूँ कि शमी की वाइफ के क्यों है 3 मिलियन फॉलोअर्स। क्योंकि ना वो उनका बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था और आपको वो बहुत दुद्दू public गेट में पता था। है? दुद्दू गेट पता है आपको? दुद्दू गेट है। अरे आपको भी नहीं पता? अरे मैं भूल गया हूँ मैं भाई। तो ये सारा कुछ शुरू नहीं है। नहीं मुझे भी पता है, मैं भी भूला ही हूँ। अगर यही अगर बात अगर हो- शमी की वाइफ से रिलेटेड है तब तो मुझे मैंने जरूर पता है मुझे वो उसके बारे तो में। ये सब शुरू ऐसे हुआ था कि वो एक पाकिस्तानी मॉडल जो है हानिया उसको में। पता नहीं कौन, नहीं वो नहीं थी, कोई और थी, उसको ये सब चीजें लिख रहा था। उसमें ये भी लिखा था उसने कि मैं आपका दूध पीना चाहता हूँ। तो दुद्दू गेट क्या था? दुद्दू गेट मतलब दुद्दू कांड। अच्छा वैसे क्या हो सकता है कि हमारे देश के किसी कोने में बन गया वैसा गेट। नॉट एट ऑल सरप्राइज। दरवाजा खोलो दुद्दू दूध निकल रहा है। नॉट एट ऑल सरप्राइज। कोल गेट था एक। दुद्दू बोला यार उसने। हाँ, दूधू। बहुत चीप है। अरे बहुत यार, सस्ता है। कम से कम बोलो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। वही तो यहाँ से कुछ शुरुआत तो ऐसा करो। बोले मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और ऐसा कुछ। या फिर लुकिंग सेक्सी। LUKING। LUKINGSXY। अरे, वो सब यश दयाल लिखता है। उसने लिखा कि बिकनी में अच्छी लोगों की और ये सब चीजें। नहीं उसका तो पूरा स्कैंडल है यश दयाल वाला ना उसमें। पर यार कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा क्रिकेटर्स सेलिब्रिटीज, मैं कह रहा हूँ कोई बेसिक आदमी इंस्टाग्राम पे अगर कॉम्प्लीमेंट करे, जैसे लुकिंग सेक्सी बोलना इज आप मतलब इज इट अ कॉम्प्लीमेंट और इट इज नॉट? आई एम नॉट अवेयर विद द न्यू स्टैंडर्ड्स, बट आई थिंक अगर आप किसी को पहली बार मत ऐसे पहला ही मैसेज ये है लुकिंग सेक्सी हॉट हे बेब, ये नहीं, बट यू आर कन्वर्सिंग और तुम बोल दो कि यू लुक सेक्सी इन दिस और ये सब, तो क्या ये अलाउड है? नहीं है। डीएम में क्यों थोड़ा बोल सा रहा है? थोड़ा सा क्लोज रिलेशंस में अलाउड है मतलब। डीएम में क्यों बोल रहा है भाई? ऐसे पब्लिकली बोलो, ज्यादा ही शौक है पब्लिकली आपको। जैसे अपनी Comments दोस्तों को में बोल लिखो। सकते हो तुम, अपनी Like she गर्लफ्रेंड को was बोल looking सकते हो तुम। sexy. अगर तुम्हारी कोई दोस्त है लड़की और वो सेक्सी लग रही है तो उसको बोल सकते हो कि तुम सेक्सी लग नहीं रही नहीं, पर कोई बंदी है जिससे तुम्हें बात करते करते 1 महीना हो गया है और अब तुमने, अगर उसने तुम्हारे अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बारे में पूछ लिया तो तुम सेक्सी तो बोल सकते हो। तब तो बोल ही सकते हो। हाँ तो सब शमी का हुआ नहीं था क्या अपेंडिक्स का ऑपरेशन? शमी ने तो सीधे उसकी आईडी सर्च की और उसको जाके डीएम में सीधा लिख दिया कि मैं तुम्हारा दूध पीना चाहता हूँ। नंबर नहीं नहीं, पहला मैसेज मोहम्मद शमी एक मिनट मोहम्मद शमी कभी बैटरी का मतलब ऐसे। पहली बॉल पे विकेट नहीं लेता है मोहम्मद शमी, ठीक है, तीसरे ओवर का वेट होता है भाई। इसीलिए हिलाता रह जाता है। मोहम्मद शमी भुवनेश्वर कुमार नहीं है, ठीक है। उसकी वाइफ ने अभी रिसेंटली ये बोला है कि शमी ने मुझे एक्टिंग करने से मना कर दिया, एक्टिंग करियर मेरा तबाह कर दिया। हाँ तो क्यों करनी है? और उसके बाद Acting- 2 दिन acting बाद fake लोग 2 करते दिन हैं, बाद be real। उसी का ट्वीट है फिर से कि आई लव यू सो मच और मैं तुम्हारा तुम्हें पता भी दूध नहीं, पीना चाहता हूँ। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और ये सब लिखा हुआ है उसने भाई वो कुछ भी 2 कर दिन बाद की देती है। पोस्ट पे, ठीक है। अभी उसने एलिमनी ली उससे 3.5 लाख पर वही। month। उसके बाद ऐसे कुछ लिख दिया Instagram हाँ पे। उससे 3.5 लाख रुपए पर मंथ शायद एलिमिनेट लेती है, 5 करोड़ रुपए ऐसा कुछ। हाँ अभी अभी दिया- कोर्ट में दिया- खत्म हुआ है वो केस। हाँ शमी के पास 5 करोड़ थे। सभी के पास 5 करोड़ तो है ही यार, क्या बात कर रहे हो। नहीं मतलब थे। फिर खेलना पड़ा, उसने कहा टेस्ट सीरीज मौजूद है। शमी के बड़े भाई को भी वो गालियां वालियां देती रहती है बीच बीच में। शमी का बड़े भाई का क्या योगदान? अच्छा ओके, अरे वो फैमिली तो एग्जिस्ट करती है क्रिकेट के बाहर। मुस्लिम फैक्टर भी तो है। जेट जी क्लैशेस। देखो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिसेस के, मैं सभी रिलीजन के अगेंस्ट हूँ प्रैक्टिसेस के मामले में, बट इट्स ओके। शमी ने घर पे पिच बना ली थी कि सारा दिन बाहर रह के बॉलिंग करूंगा। हाँ हाँ उसने वहाँ पे उसकी वाइफ बॉलिंग करती थी क्या? उसकी वाइफ बॉलिंग करती थी। जो तो विकेट वो चाहता था कि उसकी भाई बैटिंग करे जब वो बॉलिंग कर रहा हो। अभी भी चाहता है। बहुत बाउंसर फेंकने का मन कर रहा है। नहीं नहीं, तो शमी ने पहली बार में पहला मैसेज तो ये नहीं होगा कि मतलब मैं नहीं, तुम्हारा पहला दूध message तो पीना ये- चाहता हूँ, मतलब अगर ये किसी मतलब का उसकी पहला बात- मैसेज है तो तुम ऑफेंड तो नहीं नहीं, होगे नहीं, उससे, बात तो हो तुम्हें रही लगेगा थी। ये बंदा थोड़ा सा दिमाग से हिला हुआ है। बात हो रही थी उनकी, व्हाट्सएप पे भी हो रही थी बात। व्हाट्सएप पे हो रही थी, हो रही तूने बहुत रिसर्च किया है। व्हाट्सएप पे उसने ये बोला, मतलब यार ये तो मॉमी इश्यूज हैं।
दूध की कमी। शमी को चाहिए दूध भाई, उसको चाहिए प्रोटीन। ये मॉमी इशू नहीं है, ये है भारत में जो है ना, भले ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, लेकिन मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूँ दोस्तों। दुग्ध क्रांति का ग्लोबल एवरेज जो दूध पीने का है, जो मिलना चाहिए सबको, वो ऐसा कुछ है 280-285 ग्राम्स के आसपास सबको जो है दूध कंज्यूम करना चाहिए डेली, एक हेल्दी सोसाइटी में डेली। और इंडिया में पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है, हमारे बाद होता है डेनमार्क में। थैंक्स टू दैट गाय, क्या नाम था यार उसका, वी से कुछ नाम था ना? वर्गीस कुरियन। हाँ। और हमें पता है। इंडिया में लेकिन जो एवरेज है दूध पीने का, और उसका रीजन ये है कि दूध कम है हमारे पास, जो एवरेज है वो है 170 ग्राम, मतलब जो ग्लोबल एवरेज है उससे हम 115 ग्राम दूध कम पीते हैं हर दिन, एवरेज इंडियन। तो ऑब्वियसली शमी सही था। तभी तो इम्पोर्ट तभी तो पाकिस्तान से मांग रहा था। मोदी जी बॉर्डर खुलवाओ। और स्पेशली स्पोर्ट्समैन का एवरेज तुम देखोगे तो कहीं 500 ग्राम के आसपास जाएगा भाई उसका तो। इसीलिए तो कई लोगों को मैसेज करता था। डेफिसिट चल रहा था भाई उसका तो, डेफिसिट चल रहा था। और देखो बोतल में दे दो, वो मेथड प्लेयर है, मेथड प्लेयर। अब किस तरीके से दूध अमूल या मदर डेयरी का भी पी सकता था। हाँ। पर नहीं, सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है ना वो। उसको वो चाहिए था। हाँ। क्योंकि उस बॉलिंग की धार बढ़ती है उससे। माँ के दूध में एक बहुत स्पेशल चीज होती है, कुछ है ना ऐसा सीन। हाँ, एक अलग तरीके का बैक्टीरिया होता है। तो पर अल्टीमेटली वो चाहता था देश के लिए ही दूध मांगा। कभी अपने लिए हाथ नहीं फैलाए। खुददार आदमी था भाई, दूध मांगा तो देश के लिए कूट कर भरी हुई थी शमी के अंदर, उस जिस टाइम पे दूध अरे उसी दूध से जिताता ये पहला टेस्ट मैच जो हारे हैं ना। रॉ एजेंट लेवल का काम है कि दुश्मन देश से ले लिया। ऑलमोस्ट रॉ एजेंट नहीं, ये रॉ एजेंट वाले नहीं कर पा रहे ये सब, ये उससे आगे का है बहुत, ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। ये तो कट्टर देशभक्ति है, मतलब कि आदमी कुर्बान हो जाना चाहता है। जो एक वो नहीं चला था कि रोजे में पानी पी लिया, वो शमी नहीं किया था ना, वो रोजे में दूध पीना चाहता था। शबनम में मना कर दिया। पानी पे सेटल किया उसने, और उसी के लिए उसको लोगों ने बोला इतना बड़ा मुसलमान देशभक्त है। अगर वो दूध पी लेता ना, इतना बड़ा मुसलमान देशभक्त निकला वो कि विराट कोहली ने उसको डिफेंड करने के लिए ट्वीट करना पड़ा उसको भाई। अगर वो दूध पी लेता तो मोहन भागवत अपने कंधों में बिठाता शमी को। पाकिस्तान की पूरी आर्मी लग गई थी, वो दूध ताकि बॉर्डर सील कर दिया उन्होंने। फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी तो वही तक के लिए वहां से। यार मतलब एक आदमी का दूध पीने के लिए इतना रेस्ट्रिक्शन, और अब 4 लाख रुपए। इट वाज नंबर 1 ग्लोबल इशू फॉर अ व्हाइल। वॉर की वजह से तो कम बैक नहीं हो पाया। मिला ही नहीं उसे सोर्स। जो आदमी 4 लाख रुपए हर महीने अपनी वाइफ को दे रहा है, हाँ। क्या 27 रुपए का फुल क्रीम नहीं ले सकता अमूल का? नहीं, लेकिन देशभक्ति की वजह से उसने मांगा बॉर्डर पार से। उसने कहा हमारे देश में कम है, पता है उसे। और उन्हीं का दूध पी के उन्हीं को हराएंगे, ये एटीट्यूड था। ये एटीट्यूड लोग मिसजज कर रहे हैं। इस देश में मिसजज सिर्फ सलमान खान नहीं हुआ है, ये शमी भी हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल वो बात थी कि पिछवाड़े में हाथ डाल दिया है, लेकिन संतुष्ट नहीं है, अतड़िया पकड़ के खींच रहे हैं। बताओ यार क्या मतलब। नहीं, आई फील फॉर हिम लाइक बैडली। अब बढ़े हम, अब हमारे जो एंड का हमारा एक सेक्शन होता है जो कि वियर्ड न्यूज, जो विच इज योर फेवरेट। लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। ओह, तो इस बार इंटरनेशनल न्यूज़ है हमारे पास। हाँ, अच्छा। पर ये हमें भी हिट होम करेगी। एक्चुअली तो थोड़ा तेज बोलो काफी ऐसे बेड वेड पे प्रॉपर, क्योंकि एक कपल था जो 18 साल से बेसिकली ट्राई कर रहा काम की बात है ये। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहाँ है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएस में रुक जा, बैक पैक करते थे मुझे। कोलंबो में वो हाय में कहीं होंगे ये लोग। क्योंकि यही नाम याद आ रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हें खबर पता है ना? खबर सुनो, खबर इम्पोर्टेंट है। यूएस अमेरिका की बात है ना? अमेरिका की बात। अमेरिका की बात। सारी की सारी मॉडर्न बातें अमेरिका में ही होती हैं। हाँ, अपने ऐसा नहीं है ना कि ऐसे किसी का गला काट के कुछ हो गया। नहीं, अरे तुम फटको भटको मत बताओ। तो एक कपल था, 18 साल से बच्चा नहीं हो रहा था उनका,
एक एआई ने बेसिकली उनकी हेल्प की। कैसे? चैट जीपीटी ने क्या? कि ऐसे करो ऐसे करो। चैट जीपीटी इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं दे पा रहा। इंग्लिश में पता है उसे क्या करना है। क्या तुम्हारी भी स्प्राइट तो अब वो पेरेंट्स हैं वो लोग दोनों। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये थोड़ा डिटेल में समझाओ तो- यार। बैठो ना तुम। हुआ बेसिक ओह 4:25 हो गए क्या? तो हुआ ये। अभी थोड़ा बने रहो दर्शकों के साथ, धुआं क्यों दिख रहा है मुझे इतना? प्लीज दर्शकों के साथ बने रहो थोड़ा। ऋतिक बता रहा है कि कैसे होके देखना है ये पॉडकास्ट। नो अभी तक के सारे एपिसोड्स में हमारे पास एंडिंग है। मैं नहीं चाहता इस एपिसोड में ना हो। कोई आके रैंडमली हाथ कट बोल दो। मार दिया। हाथ पैर बोल दो मेरे। बताओ क्या हो गया उसके साथ? तो बेसिकली क्या यहाँ पे हुआ ये है कि उस बंदे को प्रॉब्लम ये थी, कोई रेयर प्रॉब्लम थी जिसमें उसके सीमन में स्पर्म नहीं होते हैं। तो अब स्पर्म नहीं होगा तो वो ये फर्टिलाइज नहीं होगा, एक तो ये था। उन्होंने आईवीएफ वगैरह करा के देखा कई अच्छा, बार। सीमन में मतलब वीर्य। वीर्य में हाँ। स्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्राणु। शुक्राणु। उसके वीर्य में ये शुक्राणु। हमने अपनी मैडम से बहुत सारे लोग हमें मध्य प्रदेश बिहार से भी देखते हैं। ऐसे लोगों के लिए जरूरी है ये सब बताना कि उसके वीर्य में शुक्राणुओं की कमी थी। थे ही नहीं। थे ही नहीं। यार लेकिन ये तो- कोलंबिया यूनिवर्सिटी की टीम ने बोला कि ऐसे कैसे, ऐसे हमें कैसे? लगता है कि हर सीमन में थोड़े बहुत तो होते होते ही है। मतलब ये तो इतने वो वाली सारे बात हो start गई। कुछ तो रहेगा ही। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमें दे दो। हमने एक स्टार नाम से सिस्टम बनाया जिसमें एआई इंटीग्रेटेड है। तो उन्होंने सीमन बेसिकली एआई को दे दिया। उसने कहा ढूंढो इसमें। एआई ने 3 स्पर्म ढूंढ के निकाले भाई। उस एआई बेस्ड जो इंटीग्रेटेड था उस सिस्टम में। सिस्टम ने डिटेक्ट करे लिटरली कि ये रहा यहाँ पे, पकड़ लो। ओके। उन्होंने पकड़ा और ऐसे फिर डाला उसके वाइफ के एग में, और अब वो पेरेंट्स पर वो आउट ऑफ द लाइक आउट नॉर्मल वो नहीं था, क्या बोलते हैं IVF था। नॉर्मल रिप्रोडक्शन के हिसाब से वैसा हाँ। नहीं था, आईवीएफ था, मतलब आउटसाइड ऑफ। पर एआई को कितना ही टाइम लगेगा? अगर आप सेक्स टॉयज के अंदर इंटीग्रेट कर दो तो उसे समझ आ जाएगा ना कहाँ तुम्हें मजा आ रहा है। फिर क्या होगा आपका? क्या होगा आपका, क्या मजे आएंगे आपको और क्या होगा? मतलब जब तक तुम खुद प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो तब तक ठीक है। अच्छा, तो उसने 3 शुक्राणु ढूंढे और हाँ। उन 3 शुक्राणुओं में से एक एक की शुक्राणु जीत हुई। जो है उसको पर्ची सिस्टम से वहाँ पे लड़ना पड़ा मैच जो वहाँ इतने डेजर्ट में, सरिया में, क्या कहते हैं, सहरा में। सहरा में। फिर भी 2 थे कॉम्पिटिटर उसके, और वो कहते हैं है ही नहीं। तो अच्छा, उसको वो- कैसे कैसे चूज किया उन्होंने? पर्चियां बनाई गई, हवा में उछाला गया कि ठीक है भाई। मुझे लगता है जो हाथ आ गया तो उनके अब वो पहले। प्रेग्नेंट हो गई है वाइफ। हाँ। अच्छा, और गुड फॉर देम आई गेस, गॉड ब्लेस देम और दिस स्टार सिस्टम। पहला एआई मतलब स्टार सिस्टम में ही गॉड है ऐसा? गॉड ब्लेस द स्टार सिस्टम विद अ किड। नहीं, स्टार सिस्टम ही तो है जो गवर्न करता है गॉड। तो ऑब्वियसली मुझे भी चाहिए, मेरी जुराबें ढूंढ दे। वो जो मेरे घर शुक्राणु का वो ढूंढा लेके- गया है ना, वही गॉड पार्टिकल है। नो कमेंट। मैं तो एथीस्ट हूँ। ओ शिट, गॉड वाली बात पे तुम लोग की गांड फटी हुई है क्या अभी तक? अच्छा, कि मतलब ऐसे कैंसिल ना हो जाए। लॉ अगेंस्ट अरे नहीं, कैंसिल कैसे लॉ होगा? अगेंस्ट है हमारे। देखो YouTube वीडियो में कैंसिल का ऑप्शन नहीं होता है। तुम एज एन इंडिविजुअल कैंसिल होते हो। इधर यू वॉच इट और यू डोंट, यू कांट कैंसिल अ वीडियो। अच्छा, वैसे लॉस रिलीजियस सेंटिमेंट पे ना, जैसे अगर तुम वही बोलो, वो वाले स्पेसिफिक गॉड्स बोलो हाँ, तो हाँ। दिक्कत है। हाँ, पर exactly। सिर्फ गॉड बोलो तो सिर्फ दिक्कत गॉड नहीं बोल है। रहे हो तब नहीं है वो रिलीजियस। नहीं, गॉड जीसस है। इट बहुत ही एथिस्ट स्लर है। नहीं, गॉड तो जीसस ही है, भगवान है। और इंग्लिश में गॉड जीसस। नहीं, इंग्लिश, अरे इंग्लिश जीसस तो तुम्हें king अभी पिछले एपिसोड में समझा रहा, लैंग्वेज का इशू अलग बकचोदी है, पर नहीं, गॉड जीसस है। हाँ, भगवान को हम कुछ नहीं कहते। भगवान को हम हमारी नहीं कहते। दिक्कत गॉड से, वी डोंट बिलीव इन गॉड। भगवान वी डोंट नो, बट वी डोंट बिलीव इधर इन हम गॉड। एथिस्ट हैं, इधर हम एग्नोस्टिक हैं। देवनागरी में कुछ भी बस टच तुम मत डंडा करो। लेके आओ, हम तुरंत एकदम मंदिर जा रहे हैं। भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। देवनागरी में कुछ मत टच करो, भगवान को भी और मराठी को भी। बिल्कुल सही बात है।
तो इसी के साथ हम ये एंड नहीं कर पाएंगे ना यार, हमें अभी वो मिल नहीं रहा है एंडिंग का मटेरियल थोड़ा सा चाहिए हम, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि पॉडकास्ट शुड एंड विद अ ब्लास्ट, मतलब यू नो देयर, और ये तो कॉमेडी में तो वैसे भी बोलते हैं, यू कांट लीव द स्टेज पॉडकास्ट विदाउट अ हाई नोट। नहीं एवरीथिंग, कितना या minute हो मूवी गया? ऑल्सो, मूवी का क्लाइमैक्स कितना होता है minute ना हो यार, तुम सेकंड एक्ट पे कैसे छोड़ दोगे? टाइम क्योंकि तुम हाई हो ना, 18 मिनट और 40 के तुमसे ऊपर। ये सब एक्सपेक्टेशंस नहीं है स्ट्रक्चर वगैरह देने की। 2 मिनट और बात कर सकते हैं हम, अब कुछ भी बात करो, पर हमारी ऑडियंस को हमें देना है अच्छी बात कुछ। लेट्स टॉक अबाउट विवेकानंद। कर्म करो फल की इच्छा मत करो। क्रिकेट पे नहीं बात की हमने। क्यों नहीं करी हमने क्रिकेट पे बात? हमने इंडिया इंग्लैंड सीरीज पे बात की। विराट कोहली, लास्ट में सीधा यही पूछ लो ना, प्रेडिक्शंस पूछ लो। विराट कोहली क्यों टेनिस मैच देखने गया हुआ है एक सूट पहन के? नहीं वो आप सीधा यहाँ से शुरू करो कि लॉर्ड टेस्ट जब ये रिलीज होगा तो लॉर्ड टेस्ट शुरू हो रहा होगा। जब ये रिलीज होगा तो लॉर्ड टेस्ट का तीसरा दिन होगा तो टेस्ट का, जिसको मैका बोलते हैं ना, मैका ऑफ क्रिकेट। व्हाट, व्हाट द इज दिस मैका, द मैका ऑफ क्रिकेट, और मक्का कहते हैं ना हिंदी में तो मैका वैका होता होगा, अरबी में भी मक्का ही कहते हैं। और वो मक्का ही है मुझे लगता है, वो मैका वैका ये सब अंग्रेजों और अंग्रेजी है सब, तो हाँ। ये सब गॉड ने बनाया है। असल में जो ये जो प्रतियोगिता है, जो इसको कुछ है ना, इसका दंड पिंड दाम दंड दरपटक प्रतियोगिता टाइप कुछ कहते हैं बहुत हिंदी मजेदार में, लगता है मुझे। लंब दंड गोल पिंड दरपटक, इतनी बार अजीब है ये, होना बहुत चाहिए एक साथ। अजीब है ये। हाँ। पर हाँ, तो क्रिकेट का जो मक्का है लॉर्ड्स में, अब अगला टेस्ट मैच होने वाला है, तो जब ये एपिसोड आएगा तब तक वो हो चुका होगा और तो हम उसके बारे में भी बात नहीं कर पाएंगे, जैसे हम पिछले दोनों टेस्ट के बारे नहीं, में अब कर हम पाए। प्रेडिक्ट करते हैं कि वो टेस्ट मैच कौन जीतेगा, और मैं चाहता हूं आप कमेंट में डाल पर वो तो हो चुका। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ हम तीनों में से कौन इंग्लैंड को बोलेगा। नहीं मैं मेरे हिसाब से वो लॉर्ड्स जो टेस्ट मैच है वो इंग्लैंड जीतेगा। सट्टा ऐसे लगाओ ना कि फिर कितने पे आउट होगा साई सुदर्शन। नहीं वो बहुत वैसा है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि वो मैच जो जीतेगा वो इंग्लैंड जीतेगा वो मैच, मेरे हिसाब से। तुम तो क्या बोलते हो? मुझे लग रहा है इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि देखो वो टेस्ट मैच जीतेगा इंग्लैंड, और भी ऐड कर देते हैं ना कि गिल जो है उसमें एक भी सेंचुरी नहीं मारेगा, नहीं। दोनों ही नहीं। इंग्लैंड तो सारे मैच जीता है उनके। नहीं तो गिल क्या victory करेगा होती है, उसके बारे में victory। प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन नहीं इंडिया कर सकते हैं, क्यों नहीं, जब जीतने में कर रहे हो तो अरे जो फ्यूचर है वो फ्यूचर है। नहीं वो तो 11 प्लेयर्स है ना, जरूरी नहीं, नहीं हर पर- बार गिल ही अच्छा खेलेगा। अरे तो करते हैं नहीं, ना। गिल जीतता है, गंभीर हारता है। प्लीज देखो इंग्लैंड वो जीतेगा, गिल और जो ऋषभ पंत, इन दोनों में से दोनों इनिंग में कोई भी सेंचुरी नहीं मारेगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। अब तुम, मेरा ये है, तुम अपना कुछ भी बोलो, 3 चीजें बोलो, 3 ठीक है, मुझे लगता है आपने इंडिया दो की जीतेगा। बोली, 3 तो बोल दी। गिल से और ऋषभ पंत नहीं मारेंगे। गिल और ऋषभ पंत दोनों में से कोई सेंचुरी नहीं मारेगा, तो 2 बातें हो गई ना ये। तीसरी का है। तीसरी ये है कि इंग्लैंड जीतेगा। अच्छा हाँ वही ना, ये तीसरा पॉइंट। मुझे लगता है इंडिया जीतेगा। हाँ, मुझे लगता है कि बुमराह को 8 विकेट मिलेंगे और पूरे मैच में, और और मुझे लगता है कि केएल राहुल 100 मारेगा। ये तो सुनील शेट्टी भी नहीं सोच रहा। अच्छा कितना सही है, क्रिकेट के बारे में बात कर रहे क्रिकेट में केएल राहुल ज्यादा एलिगेंट बैट्समैन नहीं है कोई। तुम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हो, कभी सोच सकते थे 20 साल पहले जब वक्त हमारा है आई थी या यस जो भी पिक्चरें करी होंगी सुनील शेट्टी ने, है ना, दिल वाले आई थी जब, तुम सोच सकते थे कि तुम क्रिकेट में बात करोगे सेम लाइन में तुम सुनील शेट्टी बोल सकते हो। नहीं, वो तो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलते टाइम ही सोच लिया होगा कि अब अच्छा तो मेरे तेरा वाला क्या है प्रेडिक्शन? मुझे लगता है इंडिया जीत जाएगी, और मुझे भी लगता है केएल राहुल सेंचुरी मार सकता है। और मुझे लगता है- मारेगा, मार सकता है, कुछ नहीं होता है। चाहता हूँ कि जायसवाल ना मारे, क्योंकि वहाँ पे एक ये दिक्कत है ना कि जो ग्रेटेस्ट बैट्समैन होते हैं इंडिया की तरफ से वो कभी लॉर्ड्स में सेंचुरी नहीं मारते। विराट कोहली ने नहीं मारी, सचिन ने नहीं मारी, जायसवाल मार देगा। मुरली विजय ने मारी हुई है जैसे रहाणे ने मारी नहीं हुई नहीं है। नहीं, इंडिया जीतेगा,
इंडिया जीतेगा। केएल राहुल सेंचुरी मारेगा। केएल राहुल सेंचुरी मारेगा और नहीं, उससे अलग बताना है। आज तो वो इंडिया जीतेगा तो ठीक है। सिराज लेगा 5 विकेटें। अच्छा, सिराज लेगा 1 विकेट मेरा है। बात हुई है, बोल्ड स्टेटमेंट करो भाई। सिराज लेगा 8 विकेटें मैच में। हाँ, ये देखो सिराज भी नहीं सोच रहा है। थोड़ा सा एक बार और बोल्ड बोलो, 12 बोलने का। सिराज कह रहा है यार ये आदमी का भरोसा है, इसीलिए मैच वो ना किसी से दूध मांग ले। अच्छा, नहीं, माइनॉरिटीज का हैंड होल्डिंग की जरूरत है। अच्छा, तो सिराज 8 विकेट लेगा और केएल राहुल 100 मारेगा, इंडिया जीतेगा। तुम्हारे काफी चीजें सेम है, मैंने अलग ही बात करी है एकदम। तुम बहुत ज्यादा अलग ही बात करते हो। ये आपको क्रिकेट का उतना अलग पता नहीं है कभी ना। वो बात करो जो जरूरी है। हमेशा अलग बात करने लग जाते हो तुम। तो दोस्तों ये था हाई नोट। दिया ना, जो हम प्रॉमिस करते हैं वो देते हैं। अगले एपिसोड में वनस्पति घी का ऐड करेंगे। फिर लीवर के बारे में बात Thank करेंगे। you so much guys for listening to us and like I mean bearing us with us। मैं तो यही बोल सकता हूँ। यहाँ तक 4 लोग यही तक आता है। 4 लोग देख रहे होंगे यहाँ तक। पूरा एपिसोड मैं चाहता हूँ जो जनता देखती है उनके लिए मीट एंड ग्रीट करेंगे आफ्टर एपिसोड 20। आपको बस हमें कमेंट में ये बताना होगा कि एपिसोड के एंड में हमने ये बात करी थी, और बीच में हम तुमसे सवाल भी पूछ लेंगे ना मीट एंड ग्रीट में, तो फिर तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि आप सुन रहे हैं, अच्छी बात है। कीप लविंग अस एंड वी लव यू ऑलरेडी। आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, किसी भी रंग के हो या फिर किसी भी रंग, अलग अलग रंग के लोग हो। पिछले एपिसोड में हम ये बोलना ही भूल गए थे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। So guys, आप किसी भी रंग के हो, आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। अभिषेक तिवारी, ऋतिक धसमाना एंड अक्षय नैन, एंड we will keep coming to you with new episodes and we'll have fun with you. I think आपको मज़ा आ रहा होगा। Thank you so much guys and have a very good day. वाह, Not night.